हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एचपी पटवारी के लिए मैथ्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लास सेकंड है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की, ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है एचपीआरसी है, ठीक। एचपी पटवारी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो पूछी हुई है 8 बुक्स की 20 बुक्स को, ठीक है। मान लो 8:20 पूछा हुआ है, तो 8/20 इसको काट दो, 2 चुके 2 10 2 2 2 5, तो ये आ गया 2:5, ठीक है। 2:5 इसका राइट आंसर है। 8 पुस्तकों का 20 पुस्तकों से अनुपात, ओके। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। रेशो किसकी पूछी हुई है? एक वर्ग की भुजाओं की संख्या का एक खंड के किनारों की संख्या से अनुपात क्या होगा, ठीक है। रेशो किस किस चीज़ की पूछी हुई है? वर्ग स्क्वायर की। स्क्वायर का क्या आपके पास एजिस कितनी होती है, ठीक है। और रेशो किसकी? एजिस ऑफ ए क्यूब। साइड स्क्वायर की, क्यूब की एजिस की, ठीक है। तो वर्ग में आपके पास कितनी भुजाएं होती हैं? 4, 1 2 3 4 भुजाएं कितनी होती हैं 4 वर्ग में। तो इस साइड तो 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड क्या आएगा? बोल रहे कि नंबर ऑफ एजिस ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब में एजिस कितनी होती हैं? 12, ठीक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एजिस कितनी होती है क्यूब में? 12। 4:12 यही पूछा हुआ है, ठीक है। 4/12 1:3, तो 1:3 इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट है द पिक्चर ऑफ, एक चित्र जो है जिसकी 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, वाइड है और 1.8 मीटर लॉन्ग है। लंबा कितना है वो? 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है, चौड़ाई है, और 1.8 मीटर लंबा है। तो पहले यूनिट्स चेक कर लो, 1 सेंटीमीटर में मीटर में है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1.8 मीटर में कितने होंगे? दोनों साइड 1.8 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। 1.8 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक किसके बराबर है? 180 सेंटीमीटर बराबर है, ठीक है। अब पूछा क्या है? द रेशो ऑफ इट्स विड्थ रेशो, इसकी चौड़ाई का इसके परिमाप, टू द परिमाप इन द लोएस्ट फॉर्म, न्यूनतम रूप में, ठीक है। तो विड्थ तो आपको पता है कितनी है? 60 सेंटीमीटर। परिमाप निकाल लो, यही पूछी हुई है, ठीक है, यही रेशो पूछी हुई है। तो पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का, स्क्वायर नहीं, ठीक है, जो भी फिगर है ये आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b। लेंथ ये है आपके पास, ब्रेड्थ ये है, ठीक है। 180 + 60 480 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यही रेशो पूछी हुई है, 60 480। 0 से 0 चला जाएगा, 1 रेशो ये कट जाएगा, ठीक है। 1:8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। किस किस की रेशो पूछी है? वो था विड्थ की पूछी हुई थी, चौड़ाई की इसके परिमाप से, ओके। नेक्स्ट है नीलम्स एनुअल इनकम इज दिस। एक साल की इनकम जो है ना नीलम की, वो इतनी है। नीलम है यहाँ पे, उसकी वार्षिक आय एक साल में जो कितना कमाती है वो है 28, एक साल में, ठीक है। 2 8 8 0 0 0, ठीक है।
हर एनुअल सेविंग्स अमाउंट इज, सेविंग कितने करती है, टोटल कमाती कितना है, इतना कमाती है, इनमें से वो सेव भी करती है, ठीक है, कमाओ उसमें से सेविंग होगी, ठीक है। बचत, बचत कितनी है उसकी, अमाउंट रुपीज़, हर एनुअल सेविंग्स, एक साल में उसकी सेविंग्स जो है ना वो 36,000 है, 36,000 है। बचत कितनी करती है, 36,000, इनमें से 36,000 वो बचा लेती है पैसे। तो रेशो ऑफ हर सेविंग टू द एक्सपेंडिचर, एक सेविंग होता है और एक खर्चे होते हैं, ठीक है। ठीक है, एक एक्सपेंडिचर होगा, तो इन दोनों को मिला के नीलम की पूरी ये बनेगी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कैसे आएंगी, ये नीलम की इनकम है, किस किस को मिला के बनेगी, सेविंग प्लस सेविंग जो बच गया, एक्सपेंडिचर जो खर्च दिया, ठीक है। इनकम टोटल आई थी, ओके, आय बचत और खर्च, ठीक है। एक कुछ पैसे उसने बचा लिए, कुछ पैसे खर्च खर्च दिए, ठीक है, और जो जितने मिले वो ये हैं। तो 0 इज इक्वल टू सेविंग कितनी गिरी, 36, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपके पास, 0,0,0 माइनस 36,000, तो ये कितना आ जाएगा, 0,0,0,2,5, ठीक है, 252,000, ये एक्सपेंडिचर आ गया। उसने खर्च कितने करी है, तो रेशो किसकी पूछी है, सेविंग जो उसने बचत करी टू एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितना है आपके पास, 36,000, और एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास, 252,000, 252,000, ठीक है। अब इनको काट दो, जो जो कट रहा है, 1 2 3 3, 36 रेशो 252, 2 18, 2 1 4 6 6 2 9, 73, 36 से 252, दोबारा से करना, 36 रेशो 352, 6 से काट दो, 6 36, 6 5 30, सॉरी 252 है, 352 नहीं है, 252, 6 36, 6 चौके 24, 1 2 12, 6 कम 6 1 6 7, 1:7 आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है मैथमेटिक की एक बुक है क्लास 6 की, उसमें 300 पेज है, ठीक है। गणित की पाठ्य पुस्तक है जिसमें 320 पेज है, ठीक है। मैथ्स की एक बुक है जिसमें पेजेस कितने हैं, पूरे टोटल पेजेस कितने हैं, 320 पेजेस हैं, ठीक है। पृष्ठ है, द चैप्टर सिमेट्री रन्स फ्रॉम पेज 261 टू 272, चैप्टर की सिमेट्री कहाँ से कहाँ तक है, 261 से 272, ठीक है। अध्याय समिति पृष्ठ 261 से पृष्ठ 272 है। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस चैप्टर टू द, ठीक है। ये चैप्टर एक क्या पूछी हुई है, रेशियो किस चीज़ की पूछी हुई है आपके पास, इस अध्याय के पृष्ठों की संख्या, द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के पेजेस की रेशियो किस चीज़ से, टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द, टोटल पेजेस, ठीक है, टोटल पेजेस ऑफ द बुक। तो यहाँ पे चैप्टर कितने हैं, टोटल पेजेस तो 320 हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितने पेज होंगे, 61, 71 10, 72, 72 आपके पास 11 पेजेस होंगे, ठीक है, सॉरी 12 पेज होंगे, ओके। 261 से लेकर 272 तक आपके पास कितने पेज हैं, 261 हो गया, 261 262 ऐसे करके 263 61 263 64 65 66 67 68 69 70 71 72, 12 पेजेस होंगे, ठीक है।
12 पेजेस होंगे, या तो इन दोनों को माइनस करके प्लस वन कर सकते थे, गिन भी सकते थे। 12 पेजेस होंगे, ये रेशो पूछी हुई है। 12:320, 2 6, 2 1 6 0, 2 3 2 80, 3:80, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक बॉक्स है, एक डिब्बे में, इन द बॉक्स द रेशियो ऑफ द रेड मार्बल टू द ब्लू मार्बल्स इज 7:4। एक डब्बा दिया हो उसमें, ठीक है, एक डब्बा है जिसमें क्या है, लाल कंचे और नीले कंचों का अनुपात क्या है, रेड बॉल्स, ठीक है, रेड क्या है, मार्बल्स हैं, और रेड टू ब्लू मार्बल्स है, ठीक है। इनकी रेशो कितनी दी हुई है, 7:4, ठीक है। इनको लेकर लेना है, रेड मार्बल्स आपके पास ले लो, रेड मार्बल्स, इनकी संख्या ले लो, एक्स ले लो 7x, ठीक है। और ब्लू मार्बल्स, इनकी संख्या ले लो 4x, ठीक है। रेड बाई ब्लू दिया हुआ है ना आपके पास, ये दिया हुआ है 7:4, तो 7x 4x ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, इनमें से कौन से जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो सकते हैं, टोटल कितने होंगे बस, टोटल इन दोनों को जोड़ दो, रेड और ब्लू, टोटल रेड प्लस लाल और नीले ब्लू कितने आ जाएंगे, 7x प्लस 4x, टोटल हो जाएंगे आपके 11x, ठीक है, 11x। मतलब जितने भी आपके पास पूरे डब्बे होंगे ना, कुल संख्या वो 11 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। या तो x की वैल्यू 1 होगी, 11 × 1 11 होंगे, या तो x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 पुट कर दो 22 होंगे, या तो x की वैल्यू 3 होगी, 3 पुट कर दो 33 होंगे। अब ऑप्शन देख लो कौन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन 22 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। 21 नहीं हो सकता, 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, ऑन ए शेल्फ बुक्स विद द ग्रीन कवर एंड विद द ब्राउन कवर आर इन द रेशो। एक शेल्फ पर हर एक कवर वाली किताबें और भूरे कवर वाली किताबों की रेशो की दी हुई है, ठीक है। एक शेल्फ है, उसमें ग्रीन जो है ना, ग्रीन कवर की रेशो, भूरे ब्राउन कवर की रेशो कितनी है दी हुई, 2:3, ठीक है। तो ग्रीन डिवाइड बाई ब्राउन, इनकी रेशो दी हुई है 2:3। इसको ग्रीन वाले को 2x ले लो, ग्रीन बुक्स, ग्रीन कवर वाली बुक्स को ले लो 2x, और ब्राउन कलर वाली बुक्स को ले लो 3x, ठीक है। ओके, आगे बढ़ना। इफ़ दे आर 80 बुक्स विद ग्रीन कवर, ग्रीन कवर वाली बुक्स कितनी है, 18 हैं, ठीक है। और आपके पास ग्रीन कवर वाली बुक्स के 2x हैं, तो इन दोनों को एक साथ कर दें, ठीक है। ग्रीन बुक्स कितनी दी हुई हैं, ग्रीन कवर वाली बुक्स वो दी हुई हैं आपके पास 18। देन द नंबर ऑफ बुक्स विद ब्राउन कवर, ब्राउन कवर वाली बुक्स पूछी हुई हैं कितनी है, तो ग्रीन कवर वाली बुक्स 18 हैं, 2x के बराबर हैं ये। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x = 18, x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 18/9, x की वैल्यू 9 आ गई। पूछा कि ब्राउन कलर वाली बुक्स कितनी है, तो वो है आपके पास 3x, x की वैल्यू पुट कर दो, 3 × 9 = 27, 27 आपके पास ब्राउन कलर वाली बुक्स हैं, 18 आपके पास ग्रीन कलर वाली बुक्स हैं। ओके, किताबें हैं, 18 किताबें बोला था, तो भूरे कवर वाली किताबें कितनी होगी, 27, ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से द ग्रेटेस्ट रेशो अमंग द फ्लोइंग, ये रेशो दी हुई है, इनमें से सबसे बड़ी रेशो कौन सा है, अनुपात 2:3। या तो इसको ऐसे लिख लो, इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, रेशो को ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, ठीक है। 5:8, 75:21, 40/25, ठीक है। तो करना है क्या है, डिवाइड कर दो, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.67, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.86, 0.625, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी रेशो पूछी हुई है, ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो 21, 21, 21, 3.5,
सॉरी 75:21 है, 75:1:1 है यहाँ पे। 121 तो 121 0.750 0.61, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 25। सबसे बड़ी यही है, ठीक है, देखने में लग रहा था 40 डिवाइड बाई आएगा 1 पॉइंट कुछ करके। तो सबसे बड़ी नंबर कौन सा है 1.6, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर यही है 1.6। पर पहले डिजिट कंपेयर करते हैं 0 0 0 1। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 1, ठीक है। सबसे बड़ा क्या 1.6, मतलब कि 40 रेशियो 25, ठीक है। उससे बड़ा कहाँ से पता लगेगा, नेक्स्ट नंबर देख लो। अब तो 0 0 0 बराबर है, 6 देखो 6 देखो 6 देखो, तीनों बराबर है, नहीं पता लग रहा। आगे देखो 7 2 1। सबसे बड़ा कौन सा है 0.76, उससे बड़ा होगा 0.67, उससे बड़ा 62 0.62, सबसे छोटा होगा 0.61, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है 40:25। ओके, नेक्स्ट है बी बॉयज़ हैं, गर्ल्स जी हैं, ठीक है। एक कक्षा में बी लड़के हैं ये, ठीक है। कितने हैं बी, और लड़कियां कितनी दी हुई हैं गर्ल्स आपके पास, लड़कियां दी हुई हैं जी, ठीक है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, किसके किसके बीच में पूछी हुई है रेशो, बॉयज़ के बीच में, ठीक है। लड़कों की संख्या, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में, इनकी रेशो पूछी हुई है। एक कक्षा में जो भी पूरे स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स क्या आएंगे आपके पास, एक क्लास में लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ठीक है। एक कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों लड़का लड़कियों को ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स ये आगे, बॉयज़ आपके पास दिए हुए हैं, गर्ल्स आपके पास दी हुई हैं, यह रेशो पूछा हुआ है। तो बॉयज़ कितने आपके पास बी, टोटल कितने आपके पास बॉय प्लस गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स बॉय प्लस गर्ल्स, तो क्या बी डिवाइड बाई बी प्लस जी, यही पूछा हुआ है। ओके, बी डिवाइड बाई बी प्लस जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि एक बस है 160 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल करती है, यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर की यात्रा करती है, एक बस है यहाँ पे, ठीक है, जो कि 160 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में करती है, 4 घंटे में। स्पीड का फॉर्मूला लगा था, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी डिवाइड बाय समय, टाइम। स्पीड का फॉर्मूला यही होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है जो 5 घंटे में, टाइम कितना लेती है वो 5 घंटे, 5 आवर, 5 घंटे का टाइम लेते हैं, हमें 320 किलोमीटर की यात्रा करती है। डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर, ठीक है। ये ट्रेन के लिए है, ये बस के लिए है, डिस्टेंस और ये टाइम, ठीक है। बोला क्या, फाइंड द रेशो, तो उनके द्वारा 1 घंटे में तय गई दूरियों का अनुपात, द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर्स, ठीक है। 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेंगी, ओके। 4 घंटे में आपके बस कितना ट्रैवल कर रही है 160 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना करेगी, 4 को साइड ले जाओ, 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी 160 बाई 4, 4 घंटे में को 160 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा वो 40 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा। फिर देन यहाँ पे 5 आवर्स दिए हुए हैं, 5 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा 320 किलोमीटर, ठीक है। या तो स्पीड भी निकाल सकते थे, 1 घंटे में कितना करेगा 320 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना 6 4 64 किलोमीटर, ठीक है।
या तो यहाँ पे स्पीड भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। स्पीड ट्रेन की क्या आएगी, डिस्टेंस कितना है 320 डिवाइड बाई टाइम कितना 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में इतना किलोमीटर कर रहा है, ठीक है, तो वो कितना होगा 64 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम लगती है। डिस्टेंस 160 है डिवाइड बाई 4, ये तो है ना 40 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो रेशियो किस किस चीज़ की पूछी हुई है, डिस्टेंस उनकी ट्रेवल बाय दैम इन 1 आवर। तो स्पीड ऑफ बस रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन, एक ही बात है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 1 आवर और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 1 आवर, ठीक है। ये स्पीड की ये है, तो कितने हैं आपके पास 64 40 रेशो 64 डिवाइड कर दो, 4 10 4 1 16 5 रेशो 8 5 रेशो 8 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट टेन में से कौन सी बड़ी है, अनुपात कौन सा बड़ा है, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 21 या तो 21 डिवाइड बाई 93, तो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा 10 डिवाइड बाई किसको डिवाइड करना, ठीक है। ये क्या जाएगा 10 डिवाइड बाई 21 0.4 जा 21 84 160 0.4 1 2 3 4 0.47 इसका आएगा 21 डिवाइड बाई 93 0.210 92 2 जा, ठीक है। तो यही बड़ा है 10 बाई 21 बड़ा है, ठीक है। अगर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको HP पटवारी कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। ये PDF कोर्स है, PDF कोर्स जिसमें आपको चैप्टर वाइज के मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स के, ठीक, साइंस के, हिंदी इंग्लिश NCERT बेसिस है, इससे आपकी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। PDF मिलेंगे चैप्टर वाइज मैथ साइंस के, हिंदी इंग्लिश दोनों में 1000+ MCQs होंगे, ओके। अगर आपको एक PDF कोर्स लेना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 99 रुपीज़ का है, ठीक। ये PDF जो है, फिर अगर मॉक्स लेने हैं, मॉक्स आपको अभी 5 नहीं 10 मिलेंगे, ठीक है। 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि कितने टोटल 99 रुपीज़ के हैं वो भी, ठीक है, ओके। लेटेस्ट पैटर्न में जो कि HPRC पूछ रहा है, ओके, ठीक है। अगर पे करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। PDF 99 रुपीज़ की हैं सभी की सभी, ठीक है। मैथ साइंस और मॉक्स 10 मॉक्स चाहिए 99 रुपीज़ की, ठीक है। अभी बनना भी कर सकते हो, ठीक है, प्राइस अभी कम ही है इनका, ठीक, ओके, थैंक यू।